संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी कि वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहां पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज्यादा से ज्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाए, उसी तरह अपने जीवन को चला पाए जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी, कहे अवतार और पूरे गुरसिख एक नो कदी भुलावन ना। तो फिर ये जो एका है ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हो, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक मछली होती है जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो लिव वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किस में हमें जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अंगसंग है, सदा है, कायम है और उसको ना कोई काट सकता है ना उसको कोई गीला कर सकता है, एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए। आपका ये निरंकार के आगे अपनी अहंकार को तजके सिर्फ एक वो शीश झुकाकर एक चेहरों पे मुस्कुराहट रखकर ये जो अंदर और सीखने की भावना कि ये गुरसिख का तो जीवन ही यही है कि हर पल सिर्फ सीखना ही सीखना है, तो उसी भाव से जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है और सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है, जीवन में अच्छे गुण आते रहते हैं और उसी तरह हम एक और खूबसूरत ये इंसान बनते हैं। हम खुद भी इस मिशन के साथ जब जुड़े हैं तो ये निरंकारी मिशन का हम एक एक व्यक्ति, हम यहाँ एक एक महापुरुष अपने जीवन को उस तरह सुधार के रखे कि एक समाज में भी अगर कहीं जाएं तो सबके मन में यही लगे कि इस व्यक्ति के जैसे बनना है, इसके पास एक ऐसी दात है जो उसको एक हमेशा बाकियों से अलग दिखाती है। तो इस तरह हमारे कर्म ही जब वो प्रचार का रूप ले ले, हमारी भाषा ही प्रचार का रूप ले ले, हमारे सोच ही प्रचार का रूप ले ले, तो फिर हमारा ये जीवन काल जब तक है और उसके बाद जैसे लोग सुखी पर लोग सुहेला, तो किस तरह ये जीवन भी जीते हुए हमने जहाँ वो ह्यूमन वैल्यूज को रखना है, एकत्व, भाईचारा, मिलवर्तन, करुणा, दया, ऐसे अनगिनत जो भी है वो तो रखकर अपने जीवन में हर पल जीवन को जीना है। और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ, तो जब वो हो वहां पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप
में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है, पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज्यादा से ज्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाए, उसी तरह अपने जीवन को चला पाए, जिस तरह युगों युगों में संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। ये जो एका है ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हो, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पर खो दिया, समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक मछली होती है जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो लिव वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किस में हमें जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अंगसंग है, सदा है, कायम है, और उसको ना कोई काट सकता है ना उसको कोई गीला कर सकता है, एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए है। तो उसी भाव से जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है और सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं, तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है, जीवन में अच्छे गुण आते रहते हैं और उसी तरह हम एक और खूबसूरत ये इंसान बनते हैं। हम खुद भी इस मिशन के साथ जब जुड़े हैं तो ये निरंकारी मिशन का हम एक एक व्यक्ति, हम यहाँ एक एक महापुरुष अपने जीवन को उस तरह सुधार के रखे कि एक समाज में भी अगर कहीं जाएं तो सबके मन में यही लगे कि इस व्यक्ति के जैसे बनना है, इसके पास एक ऐसी दात है जो उसको एक हमेशा बाकियों से अलग दिखाती है। तो इस तरह हमारे कर्म ही जब वो प्रचार का रूप ले ले, हमारी भाषा ही प्रचार का रूप ले ले, हमारे सोच ही प्रचार का रूप ले ले, तो फिर हमारा ये जीवन काल जब तक है और उसके बाद जैसे लोग सुखी पर लोग सुहेला, तो किस तरह ये जीवन भी जीते हुए हमने जहाँ वो ह्यूमन वैल्यूज को रखना है, एकत्व, भाईचारा, मिलवर्तन, करुणा, दया, ऐसे अनगिनत जो भी है वो तो रखकर अपने जीवन में हर पल जीवन को जीना है। और उसके बाद ये ब्रह्म ज्ञान जो इस जीवन काल में हमें मिल गया है, वो दात को हमें हर पल ऐसे याद रखना है कि कभी भी अगर अंत समय हो तो वो दात हमें हमसे छिन ना जाए, उसको निरंकार को ऐसे संभालते हुए हर पल निरंकार का एहसास रखना है। और उसके बाद सिर्फ वही एक दात है। और यहाँ पे भी जो सत्संग के दौरान भी हमने सुना, चाहे वो छोटे बच्चे की जुबान से हो, चाहे बुजुर्गों के, चाहे वो कोई भी तरह का सहारा लिया हो, स्पीच का, गीत का, कविता का, तो सबने एक ही बात दोहराई कि ये जो मिशन हमें क्या शिक्षा दे रहा है, ये ईश्वर परमात्मा पर निरंकार ये हमारे लिए क्या अहमता जीवन में रखते हैं। और हालांकि ये भी उस तरह से देखा जाए तो हम अगर सिमरन कर रहे हैं और निरंकार प्रभु परमात्मा को याद कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है कि
निरंकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम अगर निरंकार को याद रख रहे हैं कि नहीं, पर हमें अपनी इस जीवन काल में किस तरह जीना है वो अगर नज़रिए से देखें तो हम सही रास्ते पे हैं कि गलत। वो जो हमारा एक है मेजरमेंट लेने का कि किस तरफ है हम, उसको अगर तोलना हो तो यही पता लगता है कि अगर हम सिमरन करके कोई भी कार्य का डिसीजन ले रहे हों तो हमें अपने आप पता लग जाएगा कि अगर मन में वो कार्य करने का समझ में आता है कि गिल्ट, अपने आप को बहुत ही कोई ऐसा काम करने के प्रति एक मन को हम पुश करते हैं कि उससे हमें शायद लगता है हम बहादुर हैं। तो असली बहादुरी क्या है? ये असली बहादुरी तो वही कि जो भी सत्य है उसको समझ के, उसको एक हकीकत को जानने के बाद आंख ना बंद करना कि ये संसार में आए हैं तो मौत भी निश्चित है। एक जीते जी उस बात को, उस फैक्ट को अगर हम ना भूलें, इस सत्य के पहचान के बाद ये सत्य को जीवन में अपनाएं तो ही वाकई में बहादुर हैं। क्योंकि कायरता तो फिर आंख बंद करने में होगी। एक जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं उदाहरण कि एक सामने अगर कोई, हम किसी से बात करते वक्त कह देते हैं कि सामने अगर शेर खड़ा है तो आंख बंद कर लेंगे तो वो चला नहीं जाएगा सामने से। तो कायरता और बहादुरी ये पहलू जीवन में देखें तो वही कि एक जीवन नहीं समाप्त होना है और जीते जी एक अनेकों रंग ये जिंदगी दिखाती है, एक हर एक स्थिति में अलग महसूस कराती है। तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता, सहजता चाहिए तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य, ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इसको एक इस पर पूरा विश्वास होना और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है, फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य
कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर में नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ तासपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी के किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी के किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है, समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं
कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और सदुपयोग के ही काम आए। दातार हर एक पे कृपा करे कि सुकून जीवन में सबके भरा रहे, सेवा भाव, एक समर्पित मन, इस तरह का जीवन हर कोई जीता जाए। तो ये बात मन में अक्सर आती है कि हम बहादुर किसको समझते हैं, क्या शरीर के बल को एक जलस्थ हुई थलस्थ हुई चल थल मैयल पूर्या स्वामी सृजनहार अनक पात हुए रचे अब। तो अब साथ संगत कहने का भाव यही है कि अनेकों रूप मैनिफेस्टेशंस जिसको हम कहते हैं, एक की ही मैनिफेस्टेशंस, तो मैनिफेस्टेशंस इतनी हैं इसलिए भ्रम में इंसान आ जाते हैं और उन्हीं भ्रमों में रहते हैं। लेकिन जो एक को जान जाते हैं तो जान जाते हैं कि पानी है या फिर वही बर्फ का रूप बन गया है। कहने को हम उसको बर्फ कह रहे हैं, लेकिन उस जल ने, उस पानी ने मैनिफेस्ट किया अपने आप को, एक बर्फ का रूप ले लिया, लेकिन मूल रूप में वो जल ही, पानी ही। इसी प्रकार से देखने को घड़े और मटके देखे और सुराही देखी, लेकिन सुराही देखने और मटके देखने से पहले नजर ने मट्टी को देख लिया कि मट्टी तो वही है। रूप चाहे कोई भी है, जेवर, कंगन या हार या पैजेब देख ली, लेकिन वो देखा जरूर, नजर में पहले वही आया, क्योंकि स्थूल पहले नजर में आया एकदम, लेकिन एकदम उसी वक्त ज्ञान की दृष्टि ने उसको सोना करके देखना आरंभ कर दिया। अब वो चाहे बेशक अलग अलग रूप है, बनावट है, लेकिन दृष्टि जो है ज्ञान वाली वो ज्यादा प्रभावशील हो गई है। तो इस प्रकार से माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे, कि मट्टी तो एक है लेकिन अनेकों रूपों में मालिक ने इसकी सृजना की हुई है। तो इसलिए महापुरुष, संतजन, भक्तजन यही संदेश, यही पैगाम ये युगों युगों से हर मानव और इंसान को ये दिए चले जा रहे हैं कि इंसान अगर ये दृष्टि को प्राप्त कर ले, जो अनेकता में एक करके इस एक को देखे और तभी अनेकता के होते हुए एकता के भाव से युक्त हो जाए, और फिर यही एकता जब मानव भाईचारे का रूप बन जाए तो धरती स्वर्ग बन जाए, धरती जन्नत बन जाए। लेकिन जो संसार की अवस्था हम देख रहे हैं, एक ऐसी बिखरी हुई अवस्था है, टूटी हुई अवस्था है, एक दुराव है, दूरियां हैं, बटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। वो धागा बीच में है नहीं जो पिरो दे इस सारे बिखरे हुए टुकड़ों को। इस प्रकार से ऐसे बिखरे हुए इंसान और महापुरुषों के जतन कि ये जुड़ जाए, ये एक हो जाए, ये सब अपनी पहचानों को तज दें, ये तज दें अपनी सारी वो पहचानें,
भगवान कृष्ण ने भी कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य, कि इस प्रकार से वो धारणाएं हैं, वो हमारी जो नजरिए हैं, जो हमारी ऐसी मान्यताएं हैं, उनको तज दें। तजो सब परम भजो पार ब्रह्म। तो जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि शेड योर इग्नोरेंस, इस अज्ञानता को तजो। ये भ्रम इसी अज्ञानता के कारण है। इस अज्ञानता को तजो, भ्रमों से छुटकारा मिल जाएगा। और भ्रम से छुटकारा मिला तो वही एक ही बाकी रह गया। अनेकता के होते हुए भी एक ही था, लेकिन अज्ञानता ने केवल अनेकता दिखाई, एक नहीं दिखाया। लेकिन ज्ञान ने अनेकता के बीच में इस एक को दिखाया। और फिर ये एक जहन दिलो दिमाग में रहा, उठते बैठते, व्यवहार करते हुए, चलते फिरते। तो फिर सारी ही संकीर्णताएं जाती रही, सारी दीवारें गिर गई, और इस प्रकार से अपनत्व का भाव ये मजबूत हो गया। और इस प्रकार से एक ब्रदरहुड या भाईचारा जिसको हम कहते हैं, वो स्थापित हो गया। तो ऐसे समागमों के आयोजन, उसके पीछे यही भाव होता है कि हम उस दृष्टि से देखें, जो संतों महात्माओं वाली दृष्टि, जो गुरु पीर पैगंबरों वाली दृष्टि, जिसको समदृष्टि कहा जाता है, कि उस दृष्टि से सभी युक्त हो जाएं। वो हमारी देखनी बन जाए ऐसी, वो भावनाएं हमारी ऐसी बन जाए, जो भाव दृष्टि हमारी बनी हुई है। ये दृष्टि है दूसरे को नीचा करके देखने वाली, दूसरे को बेगाना करके देखने वाली, दूसरे को तुच्छ करके देखने वाली, और कदम कदम के ऊपर दूसरे को छोटा होने का एहसास कराया जाता है, क्योंकि खुद उसको छोटा मान रहा है। इसलिए बार बार दूसरे को छोटा करके संबोधित करता है और छोटा मानकर चलता है। ये उसकी प्रवृत्ति होती है, ये उसकी एक मानसिकता होती है, ये उसकी एक अवस्था होती है। तो ऐसी एक अवस्था और नजर से युक्त होकर संसार में लोग पहले भी विचरण करते आए हैं, और इस दौर में भी हम यही अज्ञानता का फैलाव देख ही रहे हैं कि इंसान किस तरह से जी रहा है इस दुनिया की, इस संसार की यात्रा को। ये किस प्रकार से इसके आव भाव हैं, किस प्रकार से इसकी चाल है, किस तरह से इंसान इस धरती पे कहर मचा रहे हैं कि एक पल भी बिताना इंसान के लिए ऐसा महसूस होता है कि राहत के बगैर है। राहत भरे पल ये महसूस नहीं होते हैं। महापुरुष संत जनों ने जो योगदान दिए संसार को, वो राहत देने के रूप में थी। संसार ने तो घुटन दी और महापुरुषों ने राहत प्रदान की। तो इसलिए महापुरुषों का संग, महापुरुषों की सोच, महापुरुषों की भावनाएं, इन्हीं को अहमियत देने के लिए महापुरुषों ने प्रेरणाएं दी हैं। धर्म ग्रंथों में भी यही कहा गया है कि हम उन पहलुओं को विशेषता दें जिनको गुरु पीर पैगंबरों ने विशेषता दी थी। जिनको उन्होंने अपनाया, हमने भी वही अपनाना है। जिस तरह की दृष्टि उनको मिली थी, उसी दृष्टि से हमने भी देखना है। इस प्रकार से अगर यही अनुकरण अनुसरण हो जाए तो इंसान देवता हो जाए, और देवता क्या प्रभु का रूप हो जाए।
यही एक चाहत लिए हुए महापुरुष संत जन वो संसार में समय समय पे विचरण करते आए हैं और संसार को ये जागृति देते आए हैं, ये एहसास कराते आए हैं। तो आज भी इस समागम पर दिल्ली में आप सभी उपस्थित हुए हैं, यही संदेश लेकर, यही पैगाम लेकर कि हे मानव, तू जागरूक हो जा, तू इस गफलत की नींद से उठ जा, तू इस प्रकार से भाईचारे की भावना से युक्त हो जा। जैसे कहा कि एक परिवार में पैदा होकर भी दूरी की अवस्था, कि चाहे वो खून का रिश्ता होता है, though we are born as brothers, but we have to strengthen the feeling of brotherhood। कि एक तो वो है जिनको हम कहते हैं कि ये मेरी बिरादरी का नहीं है, जिस माता पिता से मैं जन्मा उस माता पिता से नहीं जन्मे हैं, तो उसको कहते हैं कि मैं अलग हूं, वो अलग है। लेकिन यहां पर वो एक अवस्था का जिक्र हो रहा है कि एक ही माता पिता से पैदा हुए और भाई के रूप में ही वो रिश्ता बन गया जन्म के साथ। लेकिन इतना ही काफी नहीं होता है। अगर इतना ही काफी हो तो भाई भाई से कब टकराए, क्यों झगड़े? तो उसके लिए वो भाई वाली भावना, वो दर्द वाली भावना एक दूसरे के लिए वो बहुत जरूरी होती है। तो इसलिए वो ब्रदरहुड वाली फीलिंग्स को नर्चर करना होता है, उसको मजबूत करना होता है। तो इस प्रकार से संसार में भी अगर भाईचारे की बात हो रही है तो वहां पर भी वही मेहनत की जरूरत, उसी दृष्टि की जरूरत, उन्हीं भावों की जरूरत। तो यही एक पैगाम लिए हुए आप सभी यहां पर उपस्थित हुए हैं और जगह जगह से चलकर आए हैं, स्थान स्थान से चलकर आए हैं और स्थान स्थान के ऊपर आप इसी सत्य का आधार लेकर इस जीवन के सफर को तय कर रहे हैं और लोगों तक भी, संसार तक भी यही पैगाम आप देते चले जा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि इसी में ही सबका भला है, इसी में ही सबकी भलाई है, ये आप जानते हैं। संसार ऐसी नादानी में विचरण कर रहा है, इसलिए वो जानता नहीं है कि भला किस में है और बुरा किस में है। इसलिए वो ठोकरें भी खाता है और वो इंसान के रूप में पैदा होकर भी एक नीचे दर्जे का बनता चला जा रहा है, क्योंकि उसको जागृति नहीं है, उसको एहसास नहीं है। लेकिन जिनको जागृति है, एहसास है, वो इस प्रकार से वो विचरण करते हैं और साथ ही साथ औरों को भी वही दिशा देते हैं, उसी दिशा की तरफ औरों का मुख मोड़ते हैं कि इंसानों इस प्रकार से ये नजदीकत कायम कर लो, कि ऐसी नजदीकत कायम हो जाए कि बीच में कोई फासले ना रह जाए। आज भी महापुरुषों ने जिक्र किए कि पहुंचने को चांद तक भी पहुंचे, सितारों तक भी पहुंचे, लेकिन हम अपने नजदीक वालों के पास नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पर हमारी दुनिया बनी रहती है। जैसे वो शायर का शेर भी 10 अरसा पहले, कई बरस पहले वो दोहराया करता था
कि दूर की दूरियां तो मिट जाएंगी, लेकिन नजदीक की दूरियां, इनको कैसे मिटाया जाए। दूर की दूरियां यानी कि चांद कोई नजदीक तो नहीं है, सितारे कोई नजदीक तो नहीं है, या फिर एक ही धरती पे एक पॉइंट से दूसरे मुल्क में कहते हम 7 समुद्र पार जा रहे हैं, हम कनाडा अमेरिका जा रहे हैं, हम जापान जा रहे हैं, तो वो फासला दूर है, हजारों किलोमीटर का फासला है। तो दूर की दूरी तो मिट जाती है, हम हवाई जहाज पर बैठते हैं, पहुंच जाते हैं, वो जो दूरी थी वो मिट गई, उस जगह पे पहुंच गए। लेकिन नजदीक की दूरी, ये कितनी भारी, कितनी बोझल महसूस होती है। बहुत एक ऐसा बड़ा काम महसूस होता है कि ये तो बहुत बड़ा काम है, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, जैसे कोई पर्वत पे चढ़ना हो। तो दूर की दूरी तो समाप्त हो गई, लेकिन जरूरत इस बात की है कि नजदीक की दूरी समाप्त हो। तो ये नजदीक की दूरियां ही हैं, हम नजदीक ही हैं। परिवार से शुरू करें तो परिवार तो नजदीक है ही है फिजिकली, और फिजिकली अगर हम और देखें तो अगर इसी एक धरती पे सारे रह रहे हैं, जन्मे हैं, इसी धरती पे विचरण कर रहे हैं, तो यानी कि एक प्लेनेट के वासी हैं, तो फिर भी हम उस रूप में फिजिकली साथ ही हैं, करीब हैं। लेकिन एक ही धरती के बाशिंदे होने के बावजूद किस तरह से इंसान बटा हुआ है, किस तरह से इंसान और इंसान में ये दूरियां हैं। तो जो वननेस के ऊपर जोर दिया जा रहा है, जो मिशन का नारा अरसे से है कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ, ये एक, इस एक को ही जानना है, और एक को एक करके फिर मान लिया जाता है, और फिर एक हो जाना संभव हो जाता है, फिर एकता के सूत्र में बन जाते हैं। तो फिर बाकी और क्या फिर गुंजाइश रह जाती है। तो सब कुछ दारोमदार इस वननेस के ऊपर टिका हुआ है, इस एक के ऊपर टिका हुआ है, एकता इसके ऊपर टिका हुआ है। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा लिए बगैर इन्हीं शब्दों से आपसे इजाजत चाहेगा, क्योंकि समय काफी आगे बढ़ चुका है और दोपहर से ही आप ऐसे मूल्यवान वचन श्रवण कर रहे हैं, छोटे बच्चों, जवानों, बुजुर्गों, बहनों की रचना से। तो सारे ही बोल, सारे ही वचन बहुत कीमती, कल्याणकारी, यथार्थ वो वचन श्रवण करने का मौका मिला ही है। तो दास समय को देखते हुए और अधिक शब्दों का इस्तेमाल ना करते हुए आपसे इजाजत चाहेगा, और कल फिर अवसर और मौका जो महापुरुषों के भाव श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा, और इस प्रकार से सभी लाभान्वित होते चले जाएं। साध संगत जी धन्य। इंसान के कर्म ही उसके लिए स्वर्ग या नरक तय करते हैं। आशा करता हूँ साध संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। साध संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है इंसान के कर्म ही उसके लिए नरक या स्वर्ग तय करते हैं। तो आइए साध संगत जी जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। साध संगत जी, स्वर्ग और नरक हम सब ने इसका नाम सुना है, पर क्या ये कोई दूर की दुनिया में मौजूद है? क्या स्वर्ग बादलों के ऊपर और नरक पाताल में है, या फिर ये हमारे ही जीवन की परिस्थितियों में छुपे हुए हैं? हर इंसान चाहता है कि स्वर्ग जाए, पर क्या केवल इच्छा से स्वर्ग पाया जा सकता है? नहीं साध संगत जी,
स्वर्ग या नरक का रास्ता तय होता है इंसान के कर्मों से। आज की यह कहानी एक ऐसे इंसान की है सत्संग जी, जो जीवन में हर मोड़ पर विकल्पों के सामने खड़ा होता है। अच्छे कर्म या बुरे कर्म और उसी चुनाव से बनती है उसकी स्वर्ग या नरक की यात्रा। सत्संग जी, तो आइए सुनते हैं एक घनघोर प्रेरणादायक कहानी, कर्मों का फल, नरक या स्वर्ग। धीरज एक गरीब किसान था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास बहुत कम जमीन थी, लेकिन वह अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। गांव के जमींदार उसे ताना मारते, लेकिन वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता था। एक दिन उसे खेत में एक सोने की मूर्ति मिली। वह उसे लेकर सीधा पंचायत के पास गया और कहा, यह मेरी नहीं है, यह गांव की संपत्ति हो सकती है। लोग हैरान थे, पर धीरज का जवाब था, अगर मैं किसी और की चीज रखूं तो मेरे काम मुझे नरक की ओर ले जाएगी। धीरज का बेटा अर्जुन पढ़ा लिखा था, लेकिन उसमें धीरज जैसी सादगी नहीं थी। उसे बड़े शहर में नौकरी मिली और वहां जाकर वह धीरे धीरे भ्रष्ट हो गया। असंगत जी, वह रिश्वत लेने लगा, झूठ बोलता और अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करता। एक दिन उसने कहा, पिताजी, आपकी ईमानदारी ने हमें कुछ नहीं दिया, मैंने तो पैसे कमाकर दिखा दिया। धीरज ने शांत स्वभाव से कहा, बेटा, तूने पैसे कमाए पर अपना पुण्य खो दिया। स्वर्ग दौलत से नहीं, कर्मों से मिलती। एक दिन धीरज बीमार पड़ गया। अर्जुन ने इलाज के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया और इलाज करवाया। अर्जुन को कोई अफसोस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी में समस्याएं आने लगी। नौकरी चली गई, मुकदमे से फंसा, पत्नी भी छोड़कर उसे चली गई। तभी उसे अपने कर्मों की सच्चाई समझ आने लगी। एक रात अर्जुन ने एक सपना देखा। वह एक अंधेरी गुफा में गया जहां लोग दर्द से कर रहा रहे थे। यह नरक था। फिर उसने एक जगह देखी जहां शांति, संगीत और प्रकाश था। वह स्वर्ग था। स्वर्ग के द्वार पर धीरज खड़ा था, लेकिन अर्जुन को अंदर जाने नहीं दिया। धीरज ने कहा, तेरे कर्म अभी तुझे नरक का रास्ता दिखा रहे हैं। अर्जुन उस सपने से हिल गया। उसने फिर से गांव लौटकर सेवा शुरू की, गरीबों की मदद करने लगा, माफ़ी मांगी अपने कर्मों की और हर दिन अच्छे काम करने लगा। उसने अस्पताल बनवाया, स्कूल खुलवाया और अपने धन को पुण्य के कार्यों में लगाया। धीरज का निधन हो गया। अंतिम समय में अर्जुन ने उसके चरणों में गिरकर कहा, पिताजी, मुझे माफ़ कीजिए। आपने मुझे जो सिखाया वह आज मेरा रास्ता बना है। धीरज ने कहा, बेटा, स्वर्ग या नरक कहीं बाहर नहीं, ये तेरे कर्मों के साथ तुझे हर पल मिलते हैं। तो अब स्वर्ग की राह पर है। सत्संगत जी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि स्वर्ग और नरक कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि हमारे कर्मों की स्थिति है। जब हम किसी की मदद करते हैं, सच्चे बनते हैं, सेवा करते हैं, तब हम स्वर्ग में होते हैं। लेकिन जब हम स्वार्थी बनते हैं, छल करते हैं, दूसरों का दुख बढ़ाते हैं, तब हम नरक में जीते हैं। यह शरीर नश्वर है सत्संग जी, लेकिन कर्म अमर है। इसलिए जिंदगी का हर पल सोच समझ कर जियो, क्योंकि हर कर्म एक बीज है जो आगे चलकर स्वर्ग या नरक की फसल बनता है। सत्संगत जी, क्या आपने कभी सोचा कि इंसान को अपने कर्मों का परिणाम तुरंत देखने को मिल जाए तो वह कैसे व्यवहार करेगा? क्या वह हर समय सोच समझकर कार्य करेगा या फिर वह स्वार्थ में डूबा रहेगा इस भ्रम में कि कर्मों का फल तो बाद में मिलेगा? सत्संगत जी, आज की यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे जीवन में दो रूप देखने को मिले, एक आम इंसान के रूप में और एक दिव्य अनुभव के रूप में। वह देखता था कि कैसे उसके अपने ही कर्म उसका स्वर्ग या नरक का रास्ता तय करते हैं, यहीं इसी धरती पर। सत्संगत जी,
चंद्रदेश एक व्यापारी था। व्यापार में बहुत सफल, लेकिन उसका हृदय कठोर था। वह अपने कर्मचारियों का शोषण करता, गरीबों की मदद से मुंह मोड़ लेता और जरूरतमंदों का अपमान करता था। उसे लगता था कि धन ही सब कुछ है, स्वर्ग भी और शक्ति भी। उसकी पत्नी सविता एक साधारण सोच की महिला थी, जो अक्सर कहा करती थी, चंद्रदेश, किसी का दिल दुखाओगे तो ईश्वर भी तुम्हें मुंह फेर लेगा। और चंद्रदेश हंसकर कहता है, मैं अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाता हूँ और देखो, मैं राजे की तरह जी रहा हूँ। एक दिन उसका इकलौता बेटा आरव सड़क दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गया। उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा और डॉक्टरों ने कहा अगले 24 घंटे नाजुक है। चंद्रदेश दौलत लेकर डॉक्टरों के पास भागा, पर उस समय दौलत नहीं, दुआ की जरूरत थी। उसी अस्पताल में चंद्रदेश ने एक गरीब महिला को देखा और अपनी बेटी के लिए रो रही थी। चंद्रदेश ने कहा, इन लोगों को अस्पताल में क्यों रखा है, ये फालतू की भीड़ है। लेकिन उसी औरत ने बाद में आरव के लिए रक्तदान किया। चंद्रदेश को झटका लगा कि यह गरीब औरत जो उसकी नज़र में नीच थी, आज वह उसके बेटे का जीवन बचा रही थी। रात को चंद्रदेश ने एक रहस्यमय सपना देखा। वह एक बड़े दरबार में पहुंचा, जहां न राजा थे न मंत्री, पर वहां बैठा था एक देवी ने न्यायाधीश। उसी न्यायाधीश ने कहा, तेरे कर्मों का हिसाब होने वाला है। एक तराजू लाया गया, एक तरफ चंद्रदेश के बुरे कर्म रखे गए, झूठ, छल, दूसरों का अपमान, शोषण। दूसरी तरफ रखे गए अच्छे कर्म जो बहुत कम थे। तराजू झुक गया नरक की ओर। सात्संग जज बोले, यदि अभी भी नहीं संभला तो अगली बार जीवन नहीं, पशु योनि मिलेगी। चंद्रदेश चौंक गया और नींद से उठ गया, पसीने में डूबा हुआ। चंद्रदेश को यह सपना कोई साधारण सपना नहीं लगा। उसने अगले ही दिन कंपनी के हर मजदूर से माफ़ी मांगी, उनकी तनख्वाह बढ़ाई, बीमार कर्मचारियों का इलाज करवाया। वह अनाथालयों में मदद करने लगा और अपने बेटे आरव के ठीक होने के बाद उसे सिखाने लगा, बेटा, दौलत से जीवन नहीं चलता, कर्म से चलता है। अगर तुम्हारे अच्छे कर्म हैं तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देगा। एक दिन उसके घर में आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। लोगों ने सोचा अब चंद्रशेखर टूट जाएगा, लेकिन सैकड़ों लोग मदद के लिए आ गए। किसी ने कहा, चंद्रदेश जी ने मेरी बेटे की शादी करवाई थी। दूसरे ने कहा, इन्होंने मेरे बेटे का इलाज करवाया था। लोगों ने मिलकर उसका घर फिर से बनवा दिया। सात्संगत जी, उसने पत्नी से कहा, सविता, ये सब मेरे कर्मों का फल है। मैंने स्वर्ग नहीं देखा, पर आज यही स्वर्ग है। चंद्रदेश अब वृद्ध हो गया था। एक दिन उसके जीवन में एक संत आए। संत बोले, बेटा, अगर तेरा अंत समय निकट है तो क्या कोई पछतावा नहीं? चंद्रदेश बोला, हाँ, काश मैं बचपन से ही अच्छे कर्म किए होते। संत बोले, तूने अंत में जो सुधारा वही तुझे नरक से स्वर्ग की ओर ले गया। संत बोले, तूने अंत में जो सुधारा वही तुझे नरक से स्वर्ग की ओर ले गया। उस रात चंद्रदेश को दोपहर वाला वही सपना फिर आया, पर इस बार तराजू संतुलित था। जज बोले, अब तू मुक्त है। सत्संगत जी, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, स्वर्ग या नरक हमारे कर्म तय करते हैं और यही इसी दुनिया में महसूस होते हैं। दौलत, प्रतिष्ठा, नाम सब तत्कालिक है, पर कर्मों का प्रभाव स्थायी होता है। हर दिन एक बीज है, जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। अगर अभी भी आप गलत राह पर है तो समय है सुधार का, क्योंकि स्वर्ग या नरक ऊपर नहीं, आपके भीतर है। सत्संगत जी कहते हैं, स्वर्ग और नरक मरने के बाद मिलते हैं, और संत कहते हैं, स्वर्ग और नरक तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी सोच में,
तुम्हारे कर्मों में छुपे हुए हैं। आज की यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है सत्संग जी, जो आध्यात्मिक मार्ग पर निकला, लेकिन रास्ता ही उसे उसकी आत्मा के लिए दर्पण तक ले गया। उसने एक दर्पण में क्या देखा, क्या जाना और कैसे उसने अपने ही कर्मों से अपने लिए स्वर्ग और नरक को जन्म दिया, यही कहानी का केंद्र। अनुभव एक मध्यवर्गीय परिवार में जन्मा। बचपन से ही उसमें एक सवाल था, मैं कौन हूँ। शास्त्र पढ़े, मंदिर में गया, कई गुरुओं के चरण में बैठा, लेकिन उसे जवाब नहीं मिला। एक दिन एक साधु ने कहा, तू स्वयं को समझ ले, कर्मों का स्वभाव समझ ले, तो तेरे सारे प्रश्न मिट जाएंगे। अनुभव जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगा। हर दिन ध्यान करता, संयम रहता, पर भीतर बेचैनी थी। कर्मों के विचार उसे खींचते। क्या मैंने जीवन में कोई पाप किए हैं? क्या मैं योग्य हूँ सत्य को जानने के लिए? एक दिन उसने संकल्प लिया, मैं अपने हर कर्म को देखूंगा, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों न हो। एक दिन ध्यान में उसे एक अद्भुत दर्शन हुआ। एक दर्पण उसके सामने प्रकट हुआ। वह साधारण दर्पण नहीं था। जब उसने उसमें झांका, उसे अपने ही जीवन के दृश्य दिखने लगे। कभी एक छोटे बच्चे को धक्का दे रहा था, कभी अपनी माँ को अपमानित कर रहा था। वह चीखा, नहीं, ये मैं नहीं हूँ। लेकिन दर्पण बोला, ये तेरे कर्म हैं और कर्म ही आत्मा का प्रतिबिंब बनाते हैं। एक रात वह सपना नहीं बल्कि अनुभव में एक नर्क में पहुंच गया, जहां लोग कह रहे थे और हर कोई अपने कर्मों से दुख पा रहा था। वहां कोई दंड नहीं दे रहा था, लोग अपने ही कर्मों के बोझ से जले हुए थे। अनुभव ने वहां अपने पुराने कर्म देखे, किसी गरीब को अपमानित करना, झूठ बोलना, मोह में आकर स्वार्थ करना। वह कहने लगा, हे प्रभु, मुझे बदलने का अवसर दो। उसके जीवन में परिवर्तन आया। अब वह सेवा करता, वृक्ष लगाता, भूखे को भोजन देता और सबसे बड़ा काम, किसी को नीचा नहीं दिखाता। धीरे धीरे उसका अंतर बदलने लगा। वही दर्पण अब फिर आया और उसने देखा एक प्रकाश, करुणा, ममता, सेवा, नम्रता, और उस दर्पण के भीतर अब उसे मिला स्वर्ग। न कोई स्वर्ण महल, न अप्सराएं, बल्कि शांति, गहरी अविनाशी शांति। एक दिन एक साधु वहां आया और बोला, बेटा, क्या तूने आत्मा को जान लिया? अनुभव बोला, मैंने अपनी आत्मा को कर्मों के दर्पण में देखा। पहले नरक में था, अब स्वर्ग बन गया है। संत ने मुस्कुराकर कहा, बस यही जानना है, तू जैसा कर्म करेगा वैसी आत्मा तुझे दिखाई देगी और वह तेरा स्वर्ग होगा, वही तेरा नरक होगा। सासंगत जी, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि स्वर्ग या नरक कोई अन्यत्र लोक नहीं, बल्कि आपके अंदर की स्थिति है। अगर आपकी आत्मा निर्मल, शांत और करुणामयी है तो आप स्वर्ग में हैं। अगर आप द्वेष, मोह और घृणा में भरी है तो आप नरक में हैं। कर्म ही आत्मा को रंग देते हैं और आत्मा ही हमारे जीवन का दर्पण है। सासंगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखिए। और सासंगत दास को आशीर्वाद देकर हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूँ। और सासंगत जी, आप जी के चरणों में दास की प्यार भरी विनती है कि दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।